नमस्कार, मैं हूं लक्की हांडा। आप देख रहे हैं सचमेल न्यूज हरियाणा। मैं इस समय चंडीगढ़ रोड पे मौजूद हूं। आप देख रहे होंगे कि नगर परिषद के बिल्कुल सामने ये रोड बनाया जा रहा है। और क्या था इस रोड के हालात, मैं वो भी बता देता हूं। यह रोड टोहाना वासियों के लिए जी का जंजाल बना हुआ था। यहाँ पर जो भी साधन जाते थे उनको निकलने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था और काफी लंबे समय से ये रोड अटका हुआ था। टोहाना निवासी बहुत परेशान नजर आ रहे थे और अब जाकर ये रोड बनना शुरू हुआ है। कैसे बनना शुरू हुआ है रोड, वो पूरी जानकारी हमारे साथ मौजूद हैं कुश भार्गव जी। वो पूरी जानकारी हम उनसे लेंगे, क्योंकि उन्होंने ट्विटर के ऊपर उन्होंने रिक्वेस्ट डाली, सीएम तक पहुंची, तब जाकर इस रोड बनना शुरू हुआ है। वो पूरी जानकारी कैसे इन्होंने ट्वीट किया वो लेंगे हम उनसे। जी नमस्कार। नमस्कार लक्की जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को अपनी ओर से प्रणाम करता हूँ। देखिए, जब हमारे जिस सड़क पर हम खड़े हैं, ये जो हमारी जो टोहाना की जो चंडीगढ़ रोड है जी, इतनी दयनीय स्थिति में थी कि यहाँ से निकलते हुए आपने देखा ही है कि इतना बुरा हाल था ट्रैफिक का, लोग गिरते थे, एक्सीडेंट्स होते थे यहाँ के। समय समय पर यहाँ के नागरिकों ने इसकी आवाज़ उठाई, वही एक प्रयास मैंने किया इस चीज़ का। जी, इतने सालों में जितने हमारे यहाँ के अधिकारी थे या और संबंधित जो लोग थे शासन के प्रशासन के, एक ही दलील दी जाती थी कि ये अपना जो एरिया है ये 148B में आता है, जो आपको पता ही है कि जो हाईवे बन रहा है अपना नेशनल हाईवे, उसकी प्ली दे के छोड़ देते थे। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर, दूसरा डिपार्टमेंट तीसरे डिपार्टमेंट के ऊपर, ये जिम्मेवारी उसकी है, ये जिम्मेवारी उसकी, लेकिन ये सड़क बनने में नहीं आती थी। फिर चुनाव हुए हरियाणा के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी ने शपथ ली। उन्होंने शपथ लेने के बाद अपनी एक मेल जारी की भी, अगर किसी भी नागरिक को हरियाणा के कोई भी शिकायत है उसके निवारण के लिए वो मुझे सीधा मेल करे। जी, मैंने 30 नवंबर के आसपास, नवंबर के एंड में, मैंने उनको जारी होने के 2 दिन बाद एक मेल की इस सड़क से संबंधित, यही कि हम पूरे शहरवासी से पिछले कई सालों से परेशान हैं। एक महकमा दूसरे महकमे के ऊपर जिम्मेवारी फेंक देता है, लेकिन इसका कोई समस्या का हल नजर नहीं आ रहा। कुछ दिनों बाद सुनवाई हुई, कार्यालय से मेरे पास फोन आया सीएमओ से कि क्या हकीकत है। मैंने कहा ये हकीकत है हर चीज़ की यहाँ पे आपके सामने। धीरे धीरे फिर लोग इन्वॉल्व होते चले गए इस चीज़ के अंदर। उन्होंने अपनी दलीलें दी, ये तो हमारे पास ये 2025 अगस्त तक की शायद डेडलाइन है, उस तब तक कंप्लीट होगा। लेकिन मैंने उस चीज़ का पीछा नहीं छोड़ा। मुझे था भी जहाँ तक कोशिश होगी, जब सरकार हमारी सुनती है तो क्यों ना लगातार इसके पीछे प्रयास करते रहना चाहिए। उसके बाद जब ट्विटर पे दोबारा उनको टैग किया तो आज देखिए आप, पीछे आज 10 एक दिन पहले काम शुरू हुआ। फिर लोकल कार्यालय से फ़ोन भी आया कि हमने इसका काम शुरू करवा दिया है और बड़े संतोषजनक से, बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे एक सड़क बनना शुरू हुई है। शहर वालों को इससे आराम मिलेगा और मैं इसके लिए हरियाणा सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि संजीदगी इतनी तो है कि किसी एक नागरिक ने आवाज़ उठाई और वहाँ तक पहुँची और ये काम यहाँ पे आके शुरू हुआ। क्या लगता है आपको, जैसे हम कई बार लोकल जो यहाँ पे कर्मचारी होते हैं या ऑफिसर होते हैं उनके पास चक्कर काटते रहते हैं, आपको लगता है कि ऐसे जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के हैं, जो सरकार से सीधा डायरेक्ट मंत्री से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर हमें ये डालना चाहिए? बिल्कुल, देखिए आमतौर पर क्या होता है कि हम लोग जो है ना, अधिकांश लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं कि या फेसबुक है या व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उसमें ना अपनी आवाज़ उठाते हैं कि हम सरकार से मांग करते हैं कि ये हालांकि वो सब लोग पढ़ रहे होते हैं, लेकिन संबंधित विभाग को, संबंधित मंत्रालय को, सीएम कार्यालय को, उस पर्टिकुलर मंत्री को जब तक आप वहां तक अपनी आवाज़ नहीं पहुंचाएंगे तब तक ये कार्रवाई नहीं होगी। सिर्फ फेसबुक पे 4 बातें लिख देना कि मैं सरकार से मांग करता हूं जी, शहर में ये परेशानी है जी, मेरे आस पड़ोस में ये परेशानी है, ऐसी समस्याओं का हल नहीं होता। कोई भी नागरिक आवाज़ उठाए, लेकिन उसको एक अच्छे प्लेटफॉर्म तक, संबंधित विभाग तक पहुंचाने के लिए उस प्लेटफॉर्म का यूज़ करे, तो जाके इस चीज़ की सार्थकता बनती है। मैंने सिर्फ इतना ही किया कि सिर्फ संबंधित विभाग को लिखा, लोकल किसी को नहीं। उसके अंदर मैंने एसडीएम को, डीसी को जरूर टैग किया साथ में, लेकिन कार्रवाई वहीं से होगी जहां से वो होनी है। तो क्या कहना चाहेंगे जो आम नागरिक हैं वो ऐसी शिकायतें करते हैं? नहीं, बिल्कुल, देखो उसमें मेरा सब लोगों में एक सुझाव है इसमें कि आवाज़ उठाओ, लेकिन उचित प्लेटफॉर्म पर उठाओ, ताकि जो आपकी एनर्जी और समय है वो सही जगह लगे, ना कि व्यर्थ जाए। परेशान सभी होते हैं, लेकिन आवाज़ अच्छी जगह और सही जगह पहुंचनी चाहिए हमारी, तभी सुनवाई होती है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भी लगातार ऐसे सामाजिक मुद्दे उठाते रहते हैं। तो मैं सचमेल परिवार का और आप दोनों भाइयों का, परमजीत जी का और आपका, मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। तो देख सकते हैं कुश भार्गव जी ने यहाँ पर जो मुद्दा है रोड का वो उठाया था।
और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की है कि जिस भी विभाग से संबंधित अधिकारी होते हैं या फिर कोई मंत्री है, जिस विभाग से जुड़ा होता है, आप सही प्लेटफॉर्म पे अगर शिकायत करते हैं तो आपका जो काम है वो जरूर होता है। और सरकार का भी हम धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने मेल जैसी सुविधाएं, ट्विटर जैसी सुविधाएं चला रखी हैं आम नागरिकों के लिए। क्योंकि अगर हम किसी भी ऑफिसर के पास जाते हैं, वहाँ पर चक्कर काटते हैं, हमारी कोई भी सुनवाई नहीं होती, तो ऐसी जो ट्विटर है या फिर मेल का है, आप सहारा ले सकते हैं। और आज उदाहरण वो आपके सामने है। आज यहाँ पर रोड बनना शुरू है, यहाँ पर बड़े बड़े खड्डे हैं, गड्ढे हैं, वो नज़र आते थे यहाँ पर, और काफ़ी एक्सीडेंट होने का खतरा भी बना रहता था। और बिल्कुल हम आज देख सकते हैं कि ये टोहाना म्यूनसिपल कमेटी के सामने, बिल्कुल नगर परिषद के सामने ये रोड था, और यहीं पे बिल्कुल बड़े बड़े खड्डे बने हुए थे। और सबसे पहले विभाग ने जहाँ पर बड़े बड़े खड्डे बने हुए थे, आम लोगों की ज़िंदगी को देखते हुए वहीं पर ये काम शुरू किया है। तो हम खुश जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आवाज़ उठाई और आज ये काम पूरा हुआ है। तो फिर मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।